4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी खबर कल से ये चल रही है कि जयंत चौधरी एनडीए में चले गए, अखिलेश यादव को छोड़ गए और इंडिया को बहुत बड़ा यानी कि इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा धचका लगा है। अखिलेश यादव का बयान भी आया है, हमने आपको बताया भी है। उन्होंने कहा वो बड़े समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और किसानों के दर्द लेने वाले व्यक्ति हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन उनकी तरफ से कोई खंडन भी नहीं आया है। कल से मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल चीख के ये कह रहा है कि इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ा धचका नीतीश कुमार के बाद जयंत चौधरी के रूप में लग गया है। लेकिन जयंत चौधरी की तरफ से अभी तक हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है कि जिसे ये कहा जाए कि साहब हम ये कह दें कि वो ख़त्म हो जाएगा, जयंत चौधरी चले जाएंगे, जयंत चौधरी वो लाठियां भूल जाएंगे जो लाठियां लगी थीं। खैर, बात यह है कि जयंत चौधरी अगर चले गए हैं तो क्या इसमें अखिलेश यादव गठबंधन की कोई ढिलाई है और उनके जाने से क्या वजह समीकरण बनते हैं, और दूसरी बात यह कि अगर वो रहते तो कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता। देखो दोस्तों, ऐसा है, नीतीश कुमार के जाने से तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार के अंदर जो 30-35 या 30-25 सीटों का नुकसान महसूस हो रहा था भारतीय जनता पार्टी को, उसमें कुछ कमी आएगी। इतना नुकसान अब नहीं होगा। लेकिन जयंत चौधरी जो हैं 2 या 3 सीटों पे फर्क डालते हैं। 4 सीटों के बारे में बताया जा रहा है कि उनको ऑफर की जा रही है, जबकि 7 सीटें जो हैं वो अखिलेश यादव दे चुके हैं, उनको बता चुके हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर की एक सीट है उत्तर प्रदेश में, उसके ऊपर अखिलेश यादव इतने ज़्यादा जाने शायद उसको सैफई सीट समझ बैठे थे। भाई जब ये यहाँ के लोकल छत्रप है, जब तक इनको आप आगे नहीं करेंगे गठबंधन में कैसे जान पड़ जाएगी। अभी तक तो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और बाकी तमाम दल कांग्रेस आई को ये कहते थे कि वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं गठबंधन पर, हमको लिफ्ट नहीं मिल पा रही है। और अब ये छोटे छोटे दल अखिलेश यादव से नाराज़ हो रहे हैं अगर, तो सवाल तो बनता क्यों आप 2-4 सीटों की वजह से जयंत चौधरी जैसा जो वेस्ट यूपी में 4-5 सीटों पर फर्क डालता है उसको नाराज़ क्यों करे दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अपनी कोई भी संभावना छोड़ती ही नहीं है, वो लगी हुई है। अब मैं आपको दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं कि ये जो जाट समुदाय से आते हैं जयंत चौधरी, ये जाट बेल्ट है, ये 4-5 शहरों में शामली, कैराना, मुजफ्फरनगर, मथुरा और ये तो तमाम जगहें हैं, ये वाकई हैं जजाट समुदाय का वोट निर्णायक होता है। लेकिन 2017 में और 2022 में मालूम है आपको, किसान आंदोलन होने के बावजूद भी जाट समुदाय का वोट ज़्यादातर बीजेपी पे गया है। अजीत सिंह हार चुके हैं, जयंत सिंह खुद हार चुके हैं 2019 में। वजह क्या रही? वजह यह है कि जाट समुदाय पिछले 30-35 साल से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है, तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी 1-1.5 लाख वोट जो है हर सीट पर, 3-4 सीट पर जयंत चौधरी की वजह से इफेक्ट डाल सकते थे। लेकिन अखिलेश यादव उतनी तेज़ी से सम्मान देने का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो बात अलग है। लेकिन बताया यह जा रहा है कि मुजफ्फरनगर सीट पर जयंत चौधरी का कुछ मामला बिगड़ गया और वो भाजपा की तरफ जा रहे हैं। अखिलेश जी का बयान आया कि नहीं वो नहीं जाएंगे और बड़े समझदार व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार भी बड़े समझदार व्यक्ति हैं, प्रशासन बाबू कहा जाता था। लेकिन जब बड़ी ताकतें आ जाती हैं तो छोटे छोटे जो ताकतें होती हैं ना, वो उसमें सम्मिलित हो जाती हैं। नदियां कभी भी समंदर को अपने अंदर नहीं समेटता है, समंदर नदियों को समेट लेता है। लेकिन कुछ झरने होते हैं जो बिल्कुल कहीं नहीं जाते हैं, वो अपनी साफ शफाफ अपनी स्वच्छता के लिए जाने जाते हैं। वो नेता अब कहाँ बचे हैं। लेकिन बहरहाल नीतीश के जाने के बाद तो किसी भी नेता से उम्मीद करना गलत है। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि गठबंधन को जितना बड़ा झटका गोदी मीडिया बता रहा है उतना बड़ा नहीं लगेगा जयंत चौधरी के जाने के बावजूद भी। ये सीटें पहले भी भारतीय जनता पार्टी के मजबूत गढ़ थे और आज भी मजबूत गढ़ हैं। लेकिन वो वाली जो केमिस्ट्री किसी ज़माने में चौधरी चरण सिंह और मुलायम सिंह की हुआ करती थी वो शायद अब नहीं है। आपको बता दूं दर्शकों, मैंने अपने प्रोग्राम में भी बताया कि चौधरी चरण सिंह ने ही सबसे पहले मुलायम सिंह को विधान परिषद भेजा था और मुलायम सिंह ने ही सबसे पहले उनकी प्रतिमा विधानसभा में लगवाई थी। तो कहने का मतलब ये कि वो केमिस्ट्री नहीं मालूम, लेकिन अखिलेश यादव के लिए गठबंधन के लिए थोड़ा सा धचका तो ज़रूर है। लेकिन फिर भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वेस्ट यूपी में गढ़ है और यहाँ का जाट समुदाय पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। जयंत चौधरी के जाने से मैं कह रहा हूँ ना, कुछ सीटों पे 1-2-1.5 लाख का फर्क तो जरूर पड़ेगा। लेकिन ये अपनी सीटें नहीं बचा पाए थे पहले। लेकिन फिर भी बेहतर ये होता कि अखिलेश यादव सबको साथ लेकर चलने का अगर काम करते, 5 की जगह 7 मांग रहे हैं, 7 की जगह 10 मांग रहे हैं, अपना एडजस्ट कर करके उनको जिताया जा सकता था। तो ये
अपने वोट में ही एक कभी कांग्रेस समाजवादी का वोट खत्म कर देती है, कभी समाजवादी जो है लोक दल का वोट खत्म कर, अपने वोट के अंदर एक दूसरे को लेना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट अभी तक अपनी जगह तटस्थ है, वो नहीं हिल रहा है, उसको नहीं काटा जा रहा है। आप जो है ना पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों में, और जो है आपने पीडीए बनाया था दलितों में, इसमें लोकल छत्र आप निकालिए, उनको टिकट दीजिए। बाकी अल्पसंख्यक तो कहीं जाएगा थोड़ी, वो तो आप ही के पास रहना है, कहाँ जाएगा वो? जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराता हुआ दिखेगा वहां चला जाएगा। तो 20% जो वोट है अल्पसंख्यकों का, नाकिस वोट, वो तो आप ही की तरफ जाना है अखिलेश जी। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के उस पिछले वोट में सेंध लगाने की कोशिश करें, जाटों के वोटों में, बनियों के वोटों में, पंडितों के वोटों में सेंध लगाने की कोशिश करें, जो परंपरागत भारतीय जनता पार्टी का होता जा रहा है। बड़ी खबर जयंत चौधरी के जाने की खबर है, उनकी तरफ से अभी तक खंडन तो आया नहीं है, अलबत्ता मेन स्ट्रीम मीडिया बता रही है संभव है वो चले जाएं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।